हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एफ बाइट। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अमेजन प्राइम की फिल्म गहराइयां के बारे में। तो इसके मेन स्टार कास्ट में है दीपिका पादुकोण एस अलीशा खन्ना, सिद्धांत चतुर्वेदी एस जैन सिद्दीकी, अनन्या पांडे एस टिया खन्ना, धैर्या कारवा एस करण अरोरा, नसीरुद्दीन शाह एस विनोद खन्ना, रजत कपूर एस जितेश, पबलिन गुजराल एस सोनाली खन्ना, अनूप शर्मा एस टिया के अप्पा एंड नताशा रस्तोगी एस टिया की अम्मा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे सदाबहार करण जौहर साहब और इसके डायरेक्टर हैं शगुन बत्रा, जो इससे पहले एक में और एक तू और कपूर एंड सन्स जैसे फिल्म्स को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए अब इसके स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में बिना स्पॉयलर्स के थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि दीपिका पादुकोण एक योगा इंस्ट्रक्टर है जो अपना बम घिस घिस के लोगों को योगा सिखाकर अपना गुजारा करती हैं, और उनके बॉयफ्रेंड है धैर्या कारवा उर्फ करण, जो एक बहुत बड़े नल्ले राइटर हैं जो पूरे दिन घर पे बैठे रहने के बावजूद कुछ भी ढंग का लिख नहीं पाते, और वो इस बात का पूरा फ्रस्ट्रेशन दीपिका पर निकालते हुए दिखते हैं। अब वो दोनों एक लिविंग रिलेशनशिप में है, और अगर समीर सुद्दी की माने तो जिसका मतलब है ना शादी ना फेरे ना विदाई, बस हुदाई ही हुदाई। लेकिन एक तो उन दोनों के बीच कुछ खास प्यार नहीं है, ऊपर से ये सब भी कुछ नहीं होता, तो फिर वो असल में साथ क्यों है, ये इस फिल्म की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अब यहाँ पर एंट्री होती है अनन्या पांडे जी उर्फ टिया खन्ना की, जो दीपिका की कजन सिस्टर है, और उनके मंगेतर सिद्धांत चतुर्वेदी उर्फ जैन की, जो एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। अब बचपन में दीपिका और अनन्या बहुत ही क्लोज हुआ करते थे, जब उन दोनों के फादर एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे और एक ही बिजनेस करते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि दीपिका के पिता नसीरुद्दीन शाह अपने भाई के बिजनेस से अलग हो जाते हैं, और दीपिका जो अब तक एक प्रिविलेज लाइफ जी रही थी वो पूरी तरीके से बदल जाता है। दीपिका उसके बाद से अनन्या से थोड़ा जेलस फील करती है, क्योंकि वही सेम जिंदगी उनकी भी हो सकती थी, लेकिन उनके फादर के एक बैड डिसीजन के चलते उनको एक स्ट्रगल की जिंदगी जीना पड़ रहा है। वही अनन्या स्ट्रगलिंग पांडे आज एक बहुत ही रिच लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, और इन सब के लिए वो अपने फादर को हमेशा कोसती रहती है। अब बहुत सालों बाद जब दीपिका और अनन्या एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो पहले नजर से ही सिद्धांत दीपिका के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देता है और उनके साथ अपना टाका भिड़ाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद वो दोनों छुप छुप के मिलते रहते हैं और होटल में, यॉट में और ना जाने कहाँ कहाँ मौका मिलते ही अपने चरम सुख की प्राप्ति में लग जाते हैं। लेकिन सिद्धांत की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एक तो उनका पूरा बिजनेस अनन्या के फैमिली के इन्वेस्टमेंट के ऊपर खड़ा है, तो वो चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकते। ऊपर से दीपिका भी प्रेग्नेंट हो जाती है और अनन्या के पास जाकर सिद्धांत का भांडा फोड़ देने की धमकी देने लगती है। अब इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो इन सब की जिंदगी पूरी तरीके से बदल के रख देता है। अब ये इंसिडेंट क्या है और उन लोगों के साथ इसके बाद क्या होता है, और बचपन में उन लोगों के फैमिलीज के बीच क्या हुआ था जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए थे, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक फैमिली ड्रामा है जो अफेयर के ऊपर बेस्ड है, या फिर फैमिली में ही एक दूसरे के अफेयर के बारे में है, जो जूलिया रॉबर्ट्स की क्लोजर फिल्म से थोड़ा सा और स्कारलेट जोहानसन की मैच पॉइंट फिल्म से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। बस इसमें एक बॉलीवुड ट्विस्ट ऐड किया गया है। ये फिल्म अमीर लोग और उनके प्रिविलेज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में है, जिनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अफेयर या फिर इनफिडिलिटी, जिसे आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के साथ साथ जेफ बेजोस और बिल गेट्स के लाइफ में भी देख सकते हैं। अब हमारे करण जौहर साहब उसी सोसाइटी के फ्लैग बियरर हैं, जो अफेयर के ऊपर ऑलरेडी 2-3 फिल्में बना चुके हैं और आगे ना जाने और कितने फिल्में बना के मानेंगे। तो ये फिल्म खास बड़े शहरों की ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन नॉर्मल छोटे शहरों की ऑडियंस को उतना नहीं भाएगा। इस फिल्म में दीपिका से मिलने के तुरंत बाद ही सिद्धांत उनके प्यार में पड़ जाता है। मतलब वो उनको अच्छी तरीके से जाने बिना और ठीक से पहचाने बिना ही उनकी बॉडी देखकर ठरकी हो जाते हैं, और अनन्या को छोड़ के उनके साथ शादी करने की बात करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ दीपिका, जो वैसे तो कहती हैं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए छोड़ा है, लेकिन साथ ही साथ सिद्धांत की चिकनी चुपड़ी बातों को आसानी से मान लेती हैं और बिना प्लानिंग के प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब दीपिका एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की है, तो वो अपने बच्चे के साथ एक सिंगल मदर बन सकती थी, और उन्हें अनन्या को सिद्धांत की असलियत बता के भी क्या हासिल होता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और इन सब में सिद्धांत जितने जिम्मेदार है वो भी उतनी ही है। दीपिका और अनन्या की जो बचपन की स्टोरी है वो इस प्लॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसे एक बार फ्लैशबैक में भी क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाया गया है, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता। लेकिन यहाँ तो अनन्या के पिता, जिन्होंने इतना सारा कांड किया है, उनको तो एक बार ढंग से फोटो में भी नहीं दिखाया गया है। दीपिका को तो अपने माँ के सच्चाई के बारे में अनन्या से पता चल जाता है, तो उनको भी एक दिन हिम्मत करके सिद्धांत के मौत के सच्चाई के बारे में अनन्या को बताना चाहिए था, क्योंकि वो ये जानना डिजर्व करती थी, और इससे ये फिल्म और इंटरेस्टिंग बन सकता था। इस फिल्म के एंडिंग को भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसमें एक आंटी अनन्या के सामने दीपिका का भांडा फोड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी ये सीन कट हो जाता है और इस फिल्म को खत्म कर दिया जाता है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे हिंट दिखाए गए हैं जिससे आपको साफ पता चलता है कि मेकर्स ओरिजिनली चाहते थे कि सिद्धांत और दीपिका के अफेयर के बारे में अनन्या और दूसरों को भी पता चल जाए। जैसे दीपिका के एक फोटो में सिद्धांत का अनन्या का दिया हुआ वॉच पहने हुए हाथ दिखाई देता है। नसीरुद्दीन शाह सिद्धांत को दीपिका के अपार्टमेंट से निकलते हुए देख लेते हैं, और ये आंटी उन दोनों को यॉट में एक साथ देख लेती हैं, जिसमें सिद्धांत दीपिका को अपना मंगेतर बताता है।
मतलब शगुन बत्रा साहब को पता नहीं था कि इस सिचुएशन के बाद क्या करना है, तो उन्होंने ओपन एंडिंग कॉन्सेप्ट का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी ऑडियंस के ऊपर डाल दी, ताकि ऑडियंस इसके एंडिंग में क्या क्या हो सकता था ये सोच के कॉन्फ्यूज होता रहे। इस फिल्म में अगर एफआईआर को इतना इंपॉर्टेंस ना देके इसके कैरेक्टर्स और रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता, जैसा कि कपूर एंड सन्स में किया गया था, उसी तरह से अगर इसमें खन्ना फैमिली की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी और दीपिका और अनन्या ये दो खन्ना सिस्टर्स की रिलेशनशिप के ऊपर ये फिल्म बेस्ड होता, तो ये दूसरा कपूर एंड सन्स तो नहीं, लेकिन एक पहला खन्ना एंड डॉटर्स जरूर बन सकता था। अब ये तो थी इस फिल्म की कुछ खामियां, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे बातें भी हैं, जैसा कि ये एक टिपिकल बॉलीवुड एफआईआर फिल्म जैसा नहीं है, और इसमें जो ट्विस्ट दिखाया गया है वो इस फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। इसमें दीपिका और नसीरुद्दीन शाह के बीच जो इमोशनल सीन दिखाया गया है वो इस फिल्म का हाईलाइट सीन है, और उसमें उनकी एक्टिंग और इमोशन इतने रियल लगते हैं कि आप भी इसे देखकर रो पड़ेंगे। इस फिल्म से आपको ये भी पता चलता है कि लड़कियों के चक्कर में कभी भी मत फंसना, और दो लड़कियों के चक्कर में एक साथ तो कभी भी नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए अब इस फिल्म के एक्टर्स और उनके रोल और परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने इस फिल्म में आलिशा खन्ना या फिर एल का किरदार निभाया है। वो इस फिल्म की जान है और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में एकदम कमाल का है। उनका एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया है, जो उनके कैरेक्टर को पर्दे पर जिंदा कर देता है, और इमोशनल एंड सैड सीन में उनकी एक्टिंग तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। उनका परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि आपको उनके कैरेक्टर का पेन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ असल में फील होने लगेगा। ये उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है। उसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी, जिन्होंने जैन सिद्दीकी का किरदार अदा किया है। अब वैसे तो वो इस फिल्म में एक करोड़पति बने हैं, लेकिन उनके कपड़े और स्टाइल को देखकर करोड़पति तो छोड़िए, कोई उनको लखपति भी नहीं कहेगा। वो अपने हर फिल्म और किरदार में हमेशा सेम चंपू लुक में दिखते हैं, जो किसी भी एंगल से अट्रैक्टिव नहीं लगता। होप कि वो आगे जाके कैरेक्टर के हिसाब से अपना लुक और स्टाइल थोड़ा चेंज करे, खास तौर पे अपने छोटे और चंपू हेयर स्टाइल को सबसे पहले बदले, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अब इनसाइड एज और गली बॉय में तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस फिल्म में किरदार के हिसाब से उनकी एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। एक तो दीपिका के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ खास नहीं है, और उन दोनों की जोड़ी भी बहुत ही ऑड दिखता है, जिसमें वो दीपिका के लवर कम और उसके भाई ज्यादा लगते हैं। उन्होंने इस फिल्म में एक ठरकी कैरेक्टर को प्ले किया है, जो अपने ठरक के चक्कर में खुद ही डूब जाते हैं। उसके बाद अनन्या पांडे, जिन्होंने टिया खन्ना या फिर टी का कैरेक्टर प्ले किया है। उनका परफॉर्मेंस इस फिल्म में ना तो उतना अच्छा है और ना ही उतना बुरा है। वो असल जिंदगी में जैसी है, इस फिल्म में भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर प्ले किया है, इसीलिए वो अपने कैरेक्टर में थोड़ा बहुत नेचुरल लगती है। लेकिन हाँ, इमोशनल सीन्स में उनका एक्टिंग अच्छा है, और इस फिल्म में भी उनका स्ट्रगल जारी है, जिसमें वो सिद्धांत का अटेंशन और प्यार पाने के लिए स्ट्रगल करती हुई दिखती है। उसके बाद धैर्या कारवा, जिन्होंने करण अरोरा का कैरेक्टर प्ले किया है। दीपिका के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है, और अपने किरदार के हिसाब से उनका एक्टिंग अच्छा है। अब लास्ट बात नॉट द लिस्ट है ये खूबसूरत यॉट, जो इस फिल्म के सबसे खास बातों में से एक है। तो चलिए अब आखिर में इस फिल्म के पेरेंटल गाइडेंस या फिर कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि आप लोग इसे दूसरों के साथ देख सकते हैं कि नहीं। अब ये फिल्म एफआईआर के ऊपर बेस्ड है, और इसके ट्रेलर और प्रोमोस में भर भर के यही सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसके इंटीमेट सीन्स के लिए एक स्पेशल इंटीमेसी डायरेक्टर को भी हायर किया गया था। लेकिन आप जब ये फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इसमें जो इंटीमेसी दिखाया गया है वो बहुत ही नॉर्मल है, और इससे ज्यादा इंटीमेसी या फिर हॉटनेस आपको रामलीला फिल्म में देखने को मिल जाता है। बस 2-3 ही ऐसे सीन दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला है दीपिका और सिद्धांत के बीच एक किसिंग सीन, और उसके बाद एक रोमांटिक गाना शुरू हो जाता है। उसके बाद अनन्या और सिद्धांत के बीच 2 बहुत ही छोटे लव मेकिंग टाइप के सीन, और आखिर में दीपिका और सिद्धांत का एक पैशनेट मेकआउट सीन दिखाया गया है। तो अगर आप इन सब सीन्स को स्किप करके देखोगे तो ये फिल्म एकदम क्लीन है। तो दोस्तों, ये थी धर्मा प्रोडक्शन और अमेजन प्राइम की फिल्म गहराइयां के सारे डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।